हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसा प्रश्न को कवर करेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखा जाए तो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में यहीं से पूछा जाएगा। तो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? ये एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, एकदम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता? तो अवतल होता। क्या होता? अवतल होता, याद रखिएगा। कैसा होता है? तो अवतल होता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। अगला सवाल है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है, इसमें हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव है दर्पण? ये किस दर्पण में संभव है? तो किसमें? तो समतल और उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल में बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बराबर बनता है, याद रखिएगा। और उत्तल में कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, केवल सीधा बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ बोला गया, क्या बोला गया था? कि सीधा बनता है। तो सीधा किस में बनता है? तो समतल और उत्तल में बनता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला नाम सवाल है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो इसका आंसर होगा काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि धनात्मक किसका होता है? तो धनात्मक किसका होता है? तो उत्तल कैसा होता है? तो धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या पूछा गया? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता? तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता? अवतल दर्पण से बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में बनता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या? 20 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R बटा क्या होता है? 2 होता है, याद रखिएगा। R कितना दिया होगा? 20 दिया होगा बटा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 32 दिया, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 16 हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि कम से कम एग्जाम में 10 बार पूछा गया, एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला मतलब कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें संभव है? तो इसका आंसर अवतल दर्पण में होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और किसमें असंभव होता? तो उत्तल दर्पण में नहीं होता, उत्तल दर्पण में नहीं होता, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। सदैव कैसा बनता है? तो इसका आंसर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण का मध्य दूरी कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य दूरी क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में
वक्रता त्रिज्या है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, अनंत होता है, याद होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसका अनंत होता है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है, 1 होता है, एम बराबर क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो किसका आंसर आवर्धन कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आप लोग से 2 नंबर में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसका आप लोग परिभाषा यह याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। ये 2 नंबर सवाल में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पूछ देगा कि आवर्धन क्या है। अगला सवाल कि गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है, अग्रदीप में पूछा गया, अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछता है हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। तो चलते अगला सवाल क्या, अगला सवाल है कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्रफल बहुत विस्तृत हो, दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, किसका होता, तो उत्तल का होता है, किसका होता है, उत्तल का होता है, सबसे मतलब विस्तृत, तो किसका होता है, उत्तल का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण का मध्य दूरी कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य दूरी क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।